दोस्तों आज हम बात करेंगे बायर कंपनी का इग्निटस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो बायर कंपनी ने ये मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लगभग 1 साल होने लगा है। लेकिन जब तक मेरे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आता है तब तक मैं आप लोगों को जानकारी जो है वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उसको अगर हम प्रैक्टिकली लाइव देखते नहीं है रिजल्ट के साथ तो आप लोगों को कैसे जानकारी शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट का कैसा दम है। तो ऑलरेडी मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ गया है इग्निटस, और इसको हमने फील्ड में भी यूज कर लिया है, और जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों को आगे जाके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा इसका रिजल्ट है। तो आज हम इस वीडियो में बायर का इग्निटस के बारे में A to Z जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इग्निटस क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है, उसके साथ साथ इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके अलावा इसको हम लोग कब, कैसे, कितने मात्रा में और कौन कौन सी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, उसके अलावा बाजार में इसका प्राइस कितना होता है, पूरी जानकारी आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इग्निटस क्या है। तो इग्निटस एक बायर कंपनी का न्यू पीजीआर है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और इसका ऑल्टरनेटिव अभी तक मार्केट में किसी भी कंपनियों के पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों को 2 केमिकल कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है साइक्लोनिलाइड जो कि 2.10%, और उसके साथ साथ मेपिक्विट क्लोराइड जो कि 8.40% एससी फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है। एससी फॉर्मुलेशन मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। तो साइक्लोनिलाइड जो टेक्निकल होता है वो सिर्फ बायर कंपनी के पास ही अवेलेबल है। बाकी जो मेपिक्विट क्लोराइड है ये मार्केट में पहले से ऑलरेडी, जैसे कि घाड़ा कंपनी का चमत्कार जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये कंपोजिशन दिया हुआ है। तो दोनों को एक साथ में कंपोजिशन करके बनाया गया अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ बायर कंपनी के पास ही है, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं इग्निटस नाम पे। तो चलिए जानते हैं कि इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग जैसे ही फसल पर प्रयोग करते हैं तो ये किस तरीके से फसल के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि इसके अंदर 2 कंपोजिशन होने के कारण 2 मोड ऑफ एक्शन होता है। सबसे पहले साइक्लोनिलाइड की बात किया जाए तो साइक्लोनिलाइड एक ऐसा कंपोजिशन है जो कि प्लांट के अंदर ये जैसे ही जाता है तो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन के कारण प्लांट का हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो जाता है, जिसका इफेक्ट फल फूल के ऊपर देखने को मिलता है। तो उस हालत में अगर आप लोग इग्निटस को प्रयोग करते हैं तो साइक्लोनिलाइड होने के कारण ये प्लांट को दबा देता है और पौधे में ज़्यादा फूल फल ले आता है। तो इस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। अब मेपिक्विट क्लोराइड की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से मेपिक्विट क्लोराइड भी काम करता है। जैसे पौधे में जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, पौधे का जो इंटरनोड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा छोटे कर देता है, जिसके कारण पौधे में ज़्यादा फल फूल बनता है। और भाई पौधे में ज़्यादा फल फूल बनेगा तो ऑटोमेटिकली उपज भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से बायर का इग्निटस काम करता है फसल के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो आप लोग इसको किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि इसको कॉटन में ज़्यादातर यूज करें। कॉटन में ऐसा होता है कि जो पौधे का हाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जब बॉल होता है वो भी कम बनता है। तो इसके कारण कॉटन में ज़्यादातर कंपनी रिकमेंड करता है। लेकिन इसको अगर आप लोग मिर्च, टमाटर इस वाले फसल में भी यूज करते हैं तो भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल करके आता है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग इसको कंद वर्गीय फसल में भी यूज करते हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, या फिर प्याज हो गया, या फिर आलू हो गया, या फिर जो अरबी हो गया, इसमें भी अगर आप लोग इसको छिड़काव करते हैं तो इसका जो साइज होता है, कंद का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि पौधे का हाइट को रोक देता है, और जितना उसका दम होता है वो उसका जो साइज को बढ़ाने के लिए चला जाता है, जिसके कारण साइज बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका डोज, यानी कि इसको हम लोग कितने मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप लोगों को 1 एकड़ के लिए छिड़काव करना है तो 200 लीटर पानी में आप लोग इसको 80 से 100 ml मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आप लोग लगभग 8 से 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर का टंकी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज करना है। अब बताते हैं जैसे हम लोग बायर का इग्निटस को किसी भी फसल में छिड़काव करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, बायर का इग्निटस को किसी भी फसल पर जब छिड़काव करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को 4 सावधानियां सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहला सावधानियां ये है कि इसके साथ किसी भी दूसरे पेस्टिसाइड को मिला करके छिड़काव नहीं करना है। सबसे पहला सावधानियां ये है। उसके अलावा दूसरा सावधानियां ये है कि इसको जब भी आप लोग किसी भी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो इसका जो सेकंड छिड़काव करने का ड्यूरेशन होता है वो लगभग कम से कम 15 दिन रखना है, तभी आप लोगों को यूज करना है बायर का इग्निटस को। उसके साथ साथ तीसरा सावधानियां ये है कि इसको फ्लावरिंग स्टेज में ही ज़्यादातर यूज करेंगे, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और उसके साथ साथ चौथा सावधान ये है, जब पौधे अजैविक या फिर जैविक तनाव में झूलता है और उस हालात में इसको छिड़काव करते हैं तो भी इसका नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 4 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखते हुए बायर का इग्निटस को किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसका पैकिंग साइज और प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में आप लोगों को 50 ml, 100 ml, 250 ml और 500 ml का पैकिंग में मिल जाएगा। तो 100 ml का जो प्राइस है वो हमारे इधर 350 से 400 रुपये के अंदर मिल जा रहा है। बाकी आप लोगों को उधर कितना रुपये मिल रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन रेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मार्केट के हिसाब से, उसमें आप लोग ज़्यादा ना ध्यान दें। तो इस तरीके से अगर आप लोग बायर का इग्निटस को प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट इसमें से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।